एक आदमी खड़ा था और वो झील के किनारे जो आदमी खड़ा था वहाँ पर तैरती हुई मछली आ गई और मछली ने देखा तो वो अपने साथी संगाती को कहने के लिए चली गई कि जल्दी देखो, कोई पैर पे बल पर और सिर पर खड़ा है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है। सब आए, देखा झील पे खड़ा हुआ आदमी, उसका प्रतिबिंब उल्टा था, यानी कि सिर पानी पर और पैर ऊपर दिखते थे। मछली परिचित नहीं होगी सही ढंग से, क्योंकि उसका जीवन ही समुद्र पानी है और पानी में छाव उल्टी ही रहती है। यहाँ पर अभिधान राजी को उसके निर्माता दादा गुरुदेव ने संयोग पद से पूरा संयोग विपरीत है, इस विपरीत संयोग को समझदार आदमी वो ही अपने जीवन को सत्य की ओर ले जा सकता है। तो परिस्थिति ये बनी कि आदमी हर वक्त उल्टी ही गिनती उसकी चालू हो गई और उल्टी गिनती के नाते उसने जितना भी उल्टा सोचा इतना परेशान हो गया। उल्टी गिनती क्या हुई कि उसने मान लिया कि जितना इकट्ठा करेंगे इतना सुखी होंगे। हकीकत में इकट्ठा करना वो सुखी था या बांटना वो सुखी था, क्योंकि बांटने वाला कभी दुखी नहीं होता है। किसान ने अनाज बोया और वो अनाज उसने चारों ओर ज़मीन में डाला कितना और आया कितना। डाला कम, बोया कम, मिला ज़्यादा। परिस्थिति ये निर्मित हुई कि व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं से ज़्यादा जुड़ गया और विपरीत अवस्थाओं के नाते उसने यही मान लिया कि यही मेरा संयोग सानुकूल है। अब विचारों के स्तर पर हम देखने जाए तो भारतीय धारणा प्राचीन है जिसका नाम ब्रह्म है। बहुत सारे धर्म छोटे छोटे समय में 2, 3, 4 सदियों में बाहर आ गए। 200, 400, 500 साल के करीब, 600, 700 साल बस। क्यों? उस धर्म का मूलभूत आधार आत्मा नहीं था। यदि मूलभूत आधार आत्मा होता तो शायद लंबे अरसे तक चलता। सुबह आज प्रवचन में बात हुई कि जैन धर्म यदि कर्मवाद से जुड़ा है और कर्मवाद से जुड़ने के बाद यदि इनकी फिलोसॉफी यदि जगत का पूरा सत्य स्वरूप है तो इतना छोटा क्यों, इतने कम व्यक्ति क्यों? और इसके सामने बौद्धिज्म, क्रिश्चियन मिशनरी, इस्लामिक, वो इतनी तैनात में इतने सारे वर्ल्ड में चारों ओर क्यों? हिंदू धर्म इतना छोटा क्यों? लेकिन इनके साथ यदि तर्क लगाया जाए योग के विषय में, संस्कृति के विषय में, कर्मवाद के विषय में, सहायता और सकारात्मक विषय में, तो वो अंतिम चरण आत्मा का आएगा। यानी कि आत्मा के नाते लंबे अरसे तक, शाश्वत परिणाम तक, चिरकाल तक चल सकते हो। और जहाँ पर उस व्यक्ति ने छोटा सा धर्म पकड़ लिया, छोटा सा ही, लेकिन आत्मा के लिए नहीं था। पोजीशन तो सेम की सेम थी। आप भी दान दे रहे हो, दूसरा इस्लाम वाला भी दान दे रहा है, क्रिश्चियन मिशनरी दान दे रहा है, बौद्धिज्म दान दे रहा है, वो भी ध्यान कर रहा है, वो भी कुछ त्याग कर रहा है, वो भी तक कर रहा है, वो भी कुछ न कुछ प्रवृत्ति अपने जीवन में मेंटेन कर रहा है, एनी एक्टिविटीज। तो कोई भी प्रवृत्ति होगी, लेकिन इनका मूलभूत स्रोत कहाँ से शुरू हुआ? स्रोत की वजह मुक्ति नहीं थी, स्रोत की वजह आनंद नहीं था, और आनंद न होने के नाते वो बांट भी नहीं सका। तो यहाँ पर धर्म की इतनी सारी परिभाषा होने के बाद धर्म के सही रास्ते तक पहुँचने वाले बहुत कम लोग रहे, क्योंकि जगत पूरा दिख रहा है कि कर्मवाद से आधारित है। तो जगत के जितने भी अनुयायी है, जगत में जो लोग भी कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसके पीछे यदि कोई रोल हो, अनविजिबल पावर, तो वो है कर्मवाद। वो रहस्य प्राचीन, गंभीर और मूल्यवान है। उस रहस्य को पाने के लिए सबसे बड़ी यदि आपको जीत पानी है तो वो है मन आधारित, विचार आधारित। आपके विचार पर आपने जीत पा ली, यानी कि आपके विचार आपके सहमत है, आप विचार करो वो हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी फाइट थी वो दूसरों के प्रति नहीं थी, खुद के प्रति थी। यानी कि स्वयमेव के जो भी विचार है, उस विचार को लेके उनने जो निर्माण किया है, उस निर्माण में उसका स्रोत यदि आत्मा का रहता तो वो कर्मवाद से पूर्ण रूप से शाश्वत के साथ जुड़ जाता था। लेकिन जो भी प्रवृत्ति हुई उसमें डिफरेंस रहा। आपने प्रवृत्ति की, लेकिन उस प्रवृत्ति के नाते आपने कोई शास्त्र पकड़ लिया था, लेकिन वो शास्त्र का नाम
आत्मा था, लेकिन आपको वो आत्मा, अध्यात्म, वो शुद्धि, उस परिभाषा से कोई भी आपकी लेन देन नहीं थी। तो व्यक्ति ने जितने भी आराधना की, हम दो चीज़ देखने जाएंगे। एक तरफ जो भी कम समय में जो धर्म प्रकट हो गया, कम समय में जिन्होंने अपनी दुकान खोल दी, कम समय के लिए धर्म की शुरुआत हो गई, तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए। और एक बात सोचना आप, जो चीज़ ईजी है, मूल्य रहित है, कमज़ोर है, उसमें सब जुड़ जाएंगे, सब लोग जुड़ जाएंगे। और जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यवान है, उसमें जुड़ने वाले भी कम हो गए। सिंपल एग्जाम्पल है, मेगा गहना आभूषण यदि मूल्यवान है तो कौन खरीदेगा? जो श्रीमंत है और जो वीआईपी है वही खरीदेगा ना, सामान्य लोगों की बात नहीं। तो बात ये बनी कि मूल्यवान धर्म की परिभाषा क्या? तो ये मतलब हुआ, एक तरफ विश्व के कई धर्म है, इस कई धर्मों के लिए भी उनके लिए अध्यात्म मुश्किल हो गया। और विश्व का एक छोटा सा भी धर्म जैन दर्शन है, वो जैन दर्शन के लिए अध्यात्म की परिपूर्ण चेतनाओं को विकसित करने के ही लिए ये सब यात्रा बताई। तो अध्यात्म की परिभाषा को हम परिचित न हो पाए, तो हम दोनों तरफ से मिस्टेक में आ गए। एक क्रिया खड़ी रही, एक पूरे किसान एक खेत में पशु पक्षी ना आ जाए, इसके लिए एक छोटा सा पुतले का इंसान बना देता है। गुजरात में उसे चाड़िया कहते हैं। एक छोटा सा पुतले का इंसान बना देता है, एक लकड़ी करता है, उसमें घास फूस भरता है, लकड़ी दो सामने, ऊपर एक मटका देता है और उसको एक शर्ट पहना देता है और खड़ा कर देता है। दूर से चिड़िया को ऐसा ही लगता है कि ये तो इंसान खड़ा है, अब ये खेत को चुनने की मजा नहीं आएगी, तो वो डरती रहती है कि कहीं फंसा दिया तो दूर दूर से उसको वो भ्रम रहता है, यानी वो सत्य रहता है जो भ्रम है। तो वो देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी है, जो भी परिस्थिति है, उसमें मुझे पीछे जाना है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भैया? ऐसा क्यों? चालू व्याख्यान में क्या काम निपटा दो, आप निपटा दो, चलो आप कर दो। आप तो हाँ, तो मेरे आने के पहले करना चाहिए ना आपको। आप लेट क्यों आ रहे हो? कर लो, निपटाओ, चलो अब ढूंढो आप सब। पोजीशन के साथ चलना चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन के साथ, कि हाँ भैया अभी चल रहा है, कि अभी आप बीचों बीच डिस्टर्बेंस करोगे तो। सबकी आवाज आनी चाहिए। संयोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा। आते वक्त मैं तैयार हो जाऊं और सुख के लिए मेरी तैयारी बने। अब सुख के लिए जो भी तैयारी बनी वो आईने के बदलने की कोशिश बनी कि संसार को बदल लूं, संसार के सुख को मैं पालूं, संसार की अनुकूलता मुझे चाहिए। पुण्यानि बंधु पुण्य चाहिए या पापानि बंधु पुण्य चाहिए? सुख के बाद सुख चाहिए या सुख के बाद दुख चाहिए? पाप का ही अनुबद्ध कराए ऐसा पुण्य। आपके पास जो भी पुण्य है उसके पीछे पाप ही है, चाहे हिंसा है, चाहे झूठ है, चाहे गलत फहमियाँ है, चाहे व्यभिचार है, चाहे किसी के लिए क्रोध है, कुछ भी गलत ही चल रहा है और कुछ नहीं है। अब पुण्य के नाते देखो कितनी हिंसा हो रही है। देखो दुकान है, पुण्य है, पैसा है, खाना पीना है, घूमने जाना है, खरीदी करना है, अच्छा दिखना है, लाखों करोड़ों रुपये सिर्फ और सिर्फ पापों में खर्च हो जाते हैं। किसी के आंसू पोंछने में, करुणा में, दया भाव में नहीं जाते। हम ये नहीं कह रहे कि धर्म में खर्च मत करो, लेकिन अय्यासी में जो खर्च हो रहा है उसका तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। अभी भी सही वक्त है, अभी भी हमारे पास कंट्रोल पावर है, अभी भी हम रिमोट को चेंज कर सकते हैं। हमारी चैनल हमें देखनी है वो हम चेंज कर सकते हैं, हमारे आधारित हमारा हक है, हमारा अधिकार है। लेकिन संसार की इतनी सारी दुविधा, इतना सारा माइनस, चारों ओर इतनी सारी परेशानियां खड़ी है कि उसके विचार तुरंत चेंज हो जाते हैं। उसके विचार में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो अपने पूरा धर्म, पूरा जीवन, पूरा व्यतीत कर देता है। उसे पता ही नहीं कि पुण्य के बाद क्या है। गोपीनाथ मुंडे यदि हजारों करोड़ों का आसामी, प्रमोद महाजन इतना सारा, उनकी सुरक्षा कोई नहीं कर पाया। अपना जीवन कहाँ जा रहा है और किसके लिए जा रहा है और क्यों जा रहा है? इस जीवन व्यतीत होने की मूलभूत अवस्था किसने निर्मित की थी? यदि कर्मों ने हमें ये जीवन दिया था जिसका नाम पुण्य है, और पुण्य के साथ यदि पुण्य निर्मित होता तो हमारे जीवन में मूलभूत रूपांतर अवस्था घटित होती, परिवर्तन तो होता ही होता। परिवर्तन नहीं हुआ, इसकी वजह एक ही ढूंढना कि हमें अभी तक कुछ पता ही नहीं है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो कांच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आईना बदल जाए तो मेरा रूप अच्छा हो जाएगा।
व्यक्ति को बदलना चाहिए या व्यक्ति की बाहरी यात्रा को बदलनी चाहिए? खुद के विचार खुद के ही आदेश पे चलते हैं, और खुद का एक कदम उठाए वो खुद के विचारों के बिना नहीं उठाए। अब आप पुण्य के साथ पुण्य का अनुबंध जिसने भी किया, उसके पास जो कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म, धर्म और सत्य के नाते होगा, आनंद के नाते होगा। और जो कुछ भी है उसका यदि सही उपयोग नहीं हुआ, जिसका नाम संयोग है, वो संयोग का सही उपयोग नहीं हुआ, इसका नाम पापा नहीं बंधु पुण्य। इसके छोटे मोटे एग्जाम्पल गुरु गौतम स्वामी, कुमारपाल महाराजा, सोलसा चंदनमाला, ये सब पुण्यानि बंधु पुण्य के एग्जाम्पल है। सारीभद्र, धन्ना अणगार, जगड़ूसा, पेथड़सा, मंत्री, आभू, अब ये सब दृष्टांत जितने भी है ये सब पुण्यानि बंधु पुण्य थे। श्रीमंत लेकिन सही उपयोग किया, देशे थे रूपवान, आकर्षित थे लेकिन तब त्याग में जुड़ गए, थे बलवान लेकिन जीव दया का पालन किया, परिवार के अंदर प्रतिष्ठित थे फिर भी नॉर्मल और नरम बने, गुणों के साथ उसकी यात्रा चली, पॉजिटिव पॉइंट कलेक्शन किया कि मैं पावरफुल कैसे बनूं। अब जिसके पास तुच्छता है वो भीतर से दरिद्र है, जो नेगेटिव लेके चलता है, क्रोध करने के लिए कोई चाहिए ना। आपको सिकंदर बनना है, पर सिकंदर की बात करने के लिए लोगों तो चाहिए नहीं चाहिए? खुद की यात्रा नहीं चल रही, लोगों की यात्रा कोई चाहिए बस साथ में। स्वयं की यात्रा चलती तो वो क्रोध कैसा, वो अहम कैसा। पैसे भी किसके लिए चाहिए? दुनिया तुम्हारी, चलो कोई नहीं है, तुम अकेले हो, ये दुनिया पूरी तुम्हारी, तुम अकेले हो। अब किसके लिए दीवार खड़ी करनी है वो बताओ? किसके लिए महल बनाना, किसके लिए बंगला बनाना? कोई है ही नहीं, तो बनाना किसके लिए? ज्ञानी ने किया जो भी है उसको ध्यान में नहीं रखोगे तो कुछ बनाने की कोशिश भी नहीं करोगे। यानी जो भी कोई आवश्यकता है उसका निर्माण होता है, लेकिन शौकों का निर्माण कभी भी नहीं होता है, क्योंकि शौक हर वक्त अधूरे रहते हैं। आवश्यकता खत्म हो सकती है, शौक खत्म कभी नहीं होते। इंजॉय कितना करोगे, कहाँ कितना इंजॉय करोगे? इंजॉय हर वक्त, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, क्योंकि हर वक्त परेशान होते हैं। सुख संसार का अधूरा है और अधूरापन के एहसास में वो ले जा रहा है, और वो अधूरेपन के एहसास में उसे परेशान कर देता है। तो आनंद को बांटना, पुण्यानि बंधु पुण्य। छोटे छोटे एग्जाम्पल हमें पता है कि सालीभद्र ने क्या किया, दान दिया। कौन सा दान दिया? पूरे संसार का त्याग कर दिया। मैना ने क्या किया? राजमहल छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उनको पता चला कि सही रास्ता तो ये नहीं है। अब जितने भी दृष्टांत सावक के, साविका के, या जो भी सावक साविका साधु बनेंगे, देखो कोई भी। झगड़ू शाह ने क्या किया? पूरे गुजरात को क्यों खाना खिलाया? पेथड़ शाह ने क्या किया? जो कुछ भी नहीं था, भिखारी था 25 साल तक, तो 30 साल तक तो भिखारी था, कुछ भी नहीं था, परेशान था, फटे टूटे कपड़े पहन के चल रहा था, दूर दूर तक अंतिम में बैठा था और बोला, बोल भाई धर्म क्या करेगा? आप बताओ। वो करूँगा, मेरे पास कोई है ही नहीं, क्या धर्म करूँ? बहुत कुछ है तेरे पास, बोल तो क्या करेगा? पाप के लिए कोई पैसा यूज नहीं करेगा ना। जीत हत्ती, कितना पैसा रखेगा? बस छोटा सा एक चांदी की सोनम और पूरी ज़िंदगी की चांदी की सोनम और चांदी का एक सिक्का मेरी ज़िंदगी पर चलेगा? नहीं। गुरु महाराज कहते नहीं कि इतना कर, ना बोल दिया तो कि 2, 3, 4 हजारों लाखों की संख्या में आ गया। एक मैं तो भिखारी हूँ, कहाँ लाखों की संख्या में? गुरु महाराज आप कह रहे हो, तू इतना तय करना, तेरा पैसा कहीं पर भी तेरी दुर्बुद्धि को बढ़ाएगा नहीं। बस तेरा जो भी जीवन है वो दुर्बुद्धि से नहीं जुड़ा है। वो पेथड़ मंत्री बन गए, अट्ठावन किया, पैसा जो भी भरा वो तब करके भी आ गया। 3 दिन तक गिरनार की माला नहीं पहनूंगा जब तक पैसा जमा नहीं होगा तीर्थ में। कैसे विचार के राजा है लोग। पेथड़ मंत्री, भामाशा, देदासा, राष्ट्र की रक्षा के लिए दे दिया दान। भामाशा, लो उठाओ राणा प्रताप, राष्ट्र की रक्षा करो। करुणा कितनी, बोलो। आपका पुण्य किसी को सहायता में, यानी कि आपका पुण्य नया पुण्य बढ़ा सकता है। बहुत सारे दृष्टांत है, लेकिन मैं सीधा तत्व पर गया। अपने 1 महीने के पूरे जो व्याख्यान चले, उस व्याख्यान में कोई कहानी किससे इसके लिए नहीं किए कि डायरेक्ट विचारों से आपको छू जाए और आपको ये बैठे बैठे रात भर भी आपको पता चले कि नहीं सही में मुझको चेंज होना है कि नहीं होना है। यदि ना हो पाए तो वाह, धन्यवाद, कर्म के आधारित जीवन समझ लो, और हो पाए तो समझ लो का अध्यात्म के आधारित जीवन है। अब जो होगा वो आपके आधारित ही है, मेरे आधारित तो कुछ है ही नहीं। हम तो ज्ञान की आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान का निर्माण तो आपको ही करना है ना। क्योंकि देवगुरु निमित्त मात्र है, धर्म स्वयमेव निर्मित है। पेथड़ सा, कुमारपाल देख लो, 55 साल के बाद पता चला कि सही धर्म ये है, तो वो मरने के लिए तैयार हो गया, कटने के लिए तैयार हो गया, जलने के लिए तैयार हो गया। गुरु महाराज की चिता जल रही, तब रो रहा है कि गुरु महाराज मेरा पाप का उदय कि मैं राजा महाराजा बना और मैं दीक्षित ना बन सका, साधु की भक्ति ना कर सका, एक अन्न का दान नहीं दे सका मैं।
रो रहा है गुरु की चिता पर कि आप मुझे ज्ञान देके चले गए, अब मेरा जीवन कौन मुझे ज्ञान देगा। मंत्री पूछ रहे राजा महाराजा आप रोते हो। हमारे भरत महाराजा वो परंपरा चली आदिनाथ भगवान से, पुण्यानि बंधु पुण्य के, मिला हुआ पुण्य कहीं पर भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिला हुआ सहयोग वो दुरुपयोग दुर्गति में नहीं ले जाना चाहिए। हमारे पास क्या कौन सा है योग, कौन सी सक्षमता है। जिंदगी की इतनी सारी फाइट होने के बाद अध्यात्म की कोई फाइट नहीं है हमारे पास। कितने संघर्ष से तुम आगे आ रहे हो, कितना इकट्ठा कर करके आगे आ रहे हो। अब मन के संबंधी जो करना है, विचार के संबंधी जो करना है, उसके लिए तैयार हो जाओ। तो पुण्यानि बंधु पुण्य, सुख के बाद सुख। अब आएगा पुण्यानि बंधु के बाद पापानि बंधु पुण्य, पाप का अनुबंध कराए ऐसा वो पुण्य। उसके लिए हम विस्तृत जानकारी बाद में लेंगे। 13 का इंसान का सबसे बड़ा कोई भय हो तो मृत्यु का है, और इंसान का सबसे बड़ा कोई धर्म हो तो समाधि का है, मृत्यु को जीतने का है। इसके बीच में हजारों लाखों करोड़ों भावों की जिंदगी चली गई, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड, उसे पता ही नहीं है कि मृत्यु कब भी आएगा। तो भी आई एम अलर्ट नाउ, वी आर रेडी, वी आर सक्सेस। मैं तैयार हूं, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मृत्यु यदि सब कुछ छीन लेती है तो आज से ही मेरा सब कुछ त्याग शुरू हो जाता है। बोलो, आपको मृत्यु मिले तब छोड़ना है कि उससे पहले मृत्यु को विजय पाने के लिए छोड़ना है? हाँ भगवान, आपके विचार क्या स्वीकार कर रहे हैं? कठिन इसके लिए है कि आपका पूरा अस्तित्व दुख को ही चाहता है, सुख को नहीं चाहता। आपको विभाव दशा और प्रभाव में ही रस है, और जब आपने त्याग किया और वो त्याग की अनुभूति हुई तो समझ लो कि आपकी शाश्वत यात्रा शुरू हो गई। नहीं त्याग कर पाएगा व्यक्ति, कठोर है, करुणा नहीं है, परिग्रह संयोग वही उसका जीवन है, वही उसकी श्वास है। उसे कोई परवाह नहीं है अमूल्य जीवन व्यतीत हो रहा है, ये पल बिखर रही है, उसे कोई परवाह नहीं है उसकी आत्मा के लिए, उसके धर्म के लिए, उसके भविष्य के लिए। और सबसे बड़ी तो ये बात है कि वो यहाँ इंसान बनने के बावजूद भी वो समझ ही नहीं पाया कि मेरे ऊपर किसका उपकार है। मुझे यदि सुकृतों ने, पुण्य ने, कर्मों ने, मेरे अच्छाइयों ने मुझे ये जीवन दिया है, अब मैं अच्छाई क्यों चूक जाऊं, मैं अवसर क्यों जाने दूं, ये सोच ही नहीं रहा है। और बार बार उसे यही कोशिश बनती रहती है कि मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। कठोर व्यक्तित्व वो कभी भी आगे नहीं आ सकता, त्याग नहीं कर सकता। और संयोग जितना परिग्रह बढ़ा, जितनी सामग्री ज्यादा, जितना कलेक्शन ज्यादा, जितने आप संसार के लिए, संसार की दृष्टि में सुखी हो, इतने अध्यात्म की दृष्टि में आप भिखारी हो, और ज्यादा आगे जाके आप शायद ज्यादा दुखी बनोगे। परमात्मा ने सुख को गलत नहीं कहा, लेकिन सुख त्याग न करने वाले को अपने जीवन से बचाने के लिए उसे एक विचारों की चोट दी, देख तू क्या कर रहा। ये सब झाक जमाल, ये दुनियादारी, ये सब तेरे पैसे, हीरे जवेरात, ये तेरे बैंक बैलेंस है, तेरे गाड़ी बंगले, पागल पूर्व के भाव में बहुत कुछ छोड़ के आया है। तो देवों की दुनिया को छोड़ के आया है, इधर कहाँ पागल हो गया। देव वो कर नहीं पाता जो तू कर पाएगा। अवसर वैर वैर नहीं आवे, अवसर वैर वैर नहीं आवे, जो जाने तू करल भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। अवसर 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 वैर वैर नहीं आवे। अवसर चूक गया। एक नाव थी, उसे उसके ढंग से ही रहना था, लेकिन वो न रह पाई, परेशान हो गई। क्यों परेशान हुई? उसको जंजीरों से, नाव से, खिलों से, किनारों से बंधना था इसके लिए, लेकिन वो किनारों से बंधी ही नहीं, वो जंजीर से बंधी ही नहीं, वो निकल पड़ी समुद्र की यात्रा में। अब ना तो उसका कोई नाविक है, न उसे कोई संभालने वाला है, न किनारे पे लाने वाला है। दुखी होगी या नहीं होगी? हमारे देव गुरु धर्म वो हमारे सुरक्षा कर्मी है, वो हमारी आत्मा की सुरक्षा करने वाले हैं। हमें अच्छे विचार देके, अच्छे विचारों के सहारे अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए हमें उत्साहित करने वाले हैं। और जब हमें पता चला कि संयोग के बारे में तीर्थंकरों ने राजपाट छोड़ दिया, संयोग के बारे में तीर्थंकरों की परंपराओं में जो जो भी राजकुमार थे वो लग गए लाइन पर। उन राजकुमारों ने देह को शोषित कर दिया, गला दिया,
और तीर्थंकर जैसी आत्मा, इन्हें उपसर्ग कष्ट सहन किए। मुझे कोई सहयोग नहीं चाहिए, ना भोजन का चाहिए, ना पैसे का चाहिए, ना राजपाट का चाहिए, ना परिवार का चाहिए। आज दुनिया उसे सैल्यूट कर रही है, सलाम, आज उसे वंदन कर रही है। क्यों? सहयोग के सहारे नहीं, सहयोग के त्याग के सहारे। आपके पास कितना धन या आपके पास कितनी ऊंचाइयां है, वो आपको खुशी देगा, धर्म को खुशी नहीं देगा। धर्म की वास्तविक स्थिति त्याग पर निमित्त है। विश्व का कोई भी धर्म हो, विश्व के कोई भी धर्म ग्रंथ की बात हो या धर्म ग्रंथ के ऋषि की बात हो, उन लोगों ने यदि त्याग किया है, किसी ने थोड़ा किया है, किसी ने ज्यादा किया, लेकिन वो धर्म है, इसके लिए किया है। तो धर्म को पाने वाला यदि दुख को पाता है, तो वो कैसा ये सब गलत रास्ता, एक कैसा ये सब निर्मित हुआ है? वजह क्या? आपको तो सही ढंग से खाना खाना था। एक छोटी बात है कि आप थके हो और आपने गर्मी के दिनों में 20 किलोमीटर आपको जाना है, अब 1 किलोमीटर भी कभी नहीं चले, और आपको प्रसंग ऐसा आ गया जिसके हिसाब से आप चल रहे हो, चलते 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 आप थक गए, प्यास लगी है और सिर्फ 6 किलोमीटर बाकी है, लेकिन चला नहीं जाता। आप जहां रुक गए वहां पर एक बड़ा आलिशान बंगला था। आपने सोचा वहां जाके पानी पी लो। आपने दस्तक दी, खटखटाया, कोई नहीं मिला, चिल्लाए, फिर भी कोई आया नहीं। आप अंदर चले गए, राजमहल में आपका प्रवेश हो गया। आप आसपास देख रहे हो, सब कुछ है, लेकिन आपकी चाहत आपको सोफा पे सोने की नहीं है, झुम्मर को देखने के लिए है, सोने जवाहरात से जड़ा हुआ वो फर्नीचर देखने की नहीं है, वो नीचे के उसके हजारों लाखों रुपए की गालीचे की नहीं है। इनके पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या पसंद है? आपको पानी पसंद है। क्यों? विचारों ने तय कर दिया मुझे ये सुख चाहिए, यानी कि जब जो पसंद था उसकी डिमांड शुरू हो गई, उसके लिए पीछे दौड़ शुरू हो गई। आपको पानी पसंद था, ये सब पसंद नहीं था, पानी पीने के बाद वो सब पसंद आएगा, लेकिन पानी पहले। पानी के लिए आप करीब गए। मैं आपके थॉट्स को यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ कि आपके विचारों में क्या हो सकता है, बस इतना ही। ये सुख दुख के रास्ते तय करने इसके लिए आप वहां गए, आपने चिल्लाया, कौन है भैया, बाहर आओ, कोई नहीं आया। वहां पर 3 ग्लास पड़े थे, चिल्ड ठंडे पानी के ग्लास थे। आप करीब गए, देखा तो शरबत था, आप तो खुश हो गए, पानी पीना था और मिल गया शरबत, वो भी मीठा, वो भी रंगीन, टेस्टी। प्यास बहुत है, थकान बहुत है, पी लो। आप बहुत करीब आए। जैसे आप उसके करीब आए तो एक पर्ची पड़ी थी वहां पर, उसमें से लिखा था 3 in 1 पॉइजन, 3 in 1 पॉइजन, 3 में से 1 में जहर है। अवसर वैर वैर नहीं आवे, पी लो पानी। क्या हुआ? मुझे क्या पता आप क्या करोगे, मैं होता तो नहीं पीता, आप तो पी लेते ना। क्यों? अरे प्यास लगी है, थके पके हो, पसंद है, आपने सोचा मुझे झुम्मर नहीं देखना, गलीचा नहीं देखना, फर्नीचर नहीं देखने, हीरे जवेरात नहीं देखने, कोई आइडल नहीं देखना, कोई पिक्चर नहीं देखना, उसके जो भी अच्छे छवि है, चित्र है, वो मुझे देखना नहीं है, मुझे पानी पीना है। आपने क्या बोला था? आपको क्या पसंद था? राजमहल के 7 सज्जे क्या पानी? पानी पसंद था तो आप करीब गए, तो पानी क्यों नहीं लिया? क्यों? प्यास नहीं थी? प्यास थी, बहुत थी, पीना था, इसके लिए गए थे। छुआ क्यों नहीं? अरे जोर से बोलो। क्या था? जहर था, पता था ये मार डालेगा। यदि आपको एक ग्लास, 3 में से 1 ग्लास में भी आपको डर लग रहा है, आपको 35% भी रिजल्ट है वहां पर, 65% प्लस है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता है 2 में जहर नहीं है, फिर भी नहीं पीते, फिर भी नहीं पीते। क्यों? शायद बाय चांस, बाय बैड लक वी आर बॉर्न, खत्म हो जाए तो क्या करें? आपको पता है कि 1 ग्लास में जहर है, जहर है, उसका स्वभाव पता है, कौन से ग्लास में वो पता नहीं है। यदि 3 में से 1 ग्लास में भी जहर है,
और आप उसे छूना नहीं चाहते हैं, आपको पता है कि जहर का स्वभाव मारने का है और वो जहर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप छूने के लिए थके पके परेशान हो, फिर भी लेते नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा दुख सामने दिख रहा है। छोटे सुख के सामने बड़ा दुख। ज्ञानियों ने यही बात बताई कि संयोग है ना, वो जहर है। जहर संयोग क्या है, आपको पता नहीं है कि बड़ा दुख देने वाला है, इसके लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। बड़ा दुख देने वाला है वो पता ही नहीं है, क्योंकि जिन जिन बम्बन सेठों ने, जिन जिन राजकुमारों ने, चक्रवर्तियों ने जहां जहां भी जितना कलेक्शन किया, जितना इकट्ठा किया, उसके सामने उसको चाबुक मार मार के भगाया, भाग यहां से, रो, देख तेरा सब अवार्ड देख, रोता रहे यहां पर तू, तेरे पैसे देख, तू रो, परेशान हो, अब तड़प जिंदगी को पाने के लिए। तुमने सुख पाया ही नहीं, हर वक्त दुखी पाया। संजोग मूला जीवेना पत्ता दुखा, आपने संजोग पाए, वो दुख पाया, दुख पाया, वो तड़पाएगा। अंतिम चरण पर 97 1197 विग्रह शब्द, विग्रह यानी कलह, 2-3 शब्द लिखे। विग्रह यानी कलह, विग्रह यानी क्षेत्र विभाग, विग्रह यानी वक्रगमन, विग्रह यानी लोकनाड़ी वक्रे, लोकनाड़ी चक्रे। तो विग्रह, तो हमको पता है कि राजाओं का एक दूसरे का विग्रह होता था। यहाँ पर शब्द लिखा है क्षेत्र विभाग, लोकनाड़े, लोक के, लोक के अंतर्गत जो हमारे 14 लोक है, जो हमारी जैन ज्योग्राफी है, जो विश्व का एक पूरा वातावरण, भौगोलिक वातावरण जिसे कहते हैं, ज्योग्राफी, हाँ, तो वो लोकनाड़ी में जन्म कहाँ, जन्म कैसे, जन्म का आगे पीछे जाना कहाँ, रखना कहाँ, और वो जन्म से मोक्ष में जाना है तो त्रस्त नाड़ी कैसे, क्या कहते हैं लोकनाड़ी को, त्रस्त नाड़ी। इतनी छोटी जगह 14 राजलोक, एक आदमी यूँ खड़ा रहे, पैर यूँ खड़े और यूँ खड़ा रहे कि 14 राजलोक में बीच में जो त्रस्त नाड़ी है, उसमें से उसको आना और जाना, वहाँ इतनी छोटी जगह में पूरा संसार, और पूरे संसार के अनंत 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 अनंत, कितनी बार बोलना है, जब तक आप थकते नहीं 100 साल तक, तब तक बिना खाए पीने, बिना रुके 100 साल तक अनंत अनंत बोलते रहो। इतने सारे जीव इस पृथ्वी पर है, वो सब वहाँ लोकनाड़ी में, वहाँ से उसका जन्म मरण, इसका वहाँ पर वर्णन बताया है, जो ज्योग्राफी है, जिसे हम लघु संग्रहणी के इस विषय में आते हैं, जिसका बृहद संग्रहणी, लोक प्रकाश, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ का निर्माण है इस शब्दों के पीछे। इसके बाद वीणय 1152 यानी कि अभिवंदनादि लक्षणे। विनय का अर्थ क्या बताया, विनय शब्द से आंतरिक रुचि, अभिनंदन, आपके अंदर भावना है तो ही आप रिस्पेक्ट कर पाओगे, अंदर भावना नहीं होगी तब तक दिखावा अलग होगा, अंतर्मन अलग होगा। तो विनय शब्द से उत्तराधीन सूत्र का प्रथम अध्ययन बताया, विनय शब्द से हमारे 10वें सूत्र में 10वां अध्ययन बताया, वो पहला, और विनय अध्ययन के नाते विनय करते करते ही उनकी मुक्ति हो गई, ऐसी बात बताई। उसके बाद विपर्यस, विपर्यास 1196 यानी कि 196 नंबर 1196 कि विपर्यस ज्ञान विविध अनेक प्रकार प्रयास परिपेक्ष अतत्व भी, अतत्व अभिनिवेश, तत्व नहीं है फिर भी उसको पकड़ के रखना। विपर्यस, आपको कोई बोले कि लाल कलर है, नहीं ये पीला है, अरे तुमने पीला चश्मा पहना हुआ तो पीला ही दिखेगा, लाल कैसे दिखेगा। एक मिथ्यात्व का जो पर्दा खिसक जाता है तो उसे स्पष्ट कलर दिखाई देता है। तो विपर्यस, विपर्याय, विपर्यस विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान में मिथ्यात्व आया और मिथ्यात्व का त्याग किया, जो हमने अभी योग दृष्टि की जो बात की, लोगो प्रकाश के जो प्रकाश हो गया तो विपरीत चला जाएगा, तो प्रकाश मिला तो विपरीत, विपर्य ज्ञान, तत्व जो है जीव को जीव ही नहीं मानना, अतत्व अभिनिवेश, जीव को जीव ही नहीं मानना, जीव को जीव नहीं मानेगा तो आराधना कैसे करेगा, खुद के जीव को ही मानता नहीं है ना, दूसरे जीव को तो मानना छोड़ दो, दूसरे जीव को भी मानेगा तो खुद के जीव की भी बात तो होगी नहीं, यानी जीव को मानना ही नहीं है, न दूसरे न अपने, चलता है चलने दो, बिना चिंतन, बिना चैतन्य से, बिना ज्ञान से, बिना संवेदना से, बिना संवेदना और बिना लागनियों से, जीव के बिना कुछ भी आराधना नहीं होती है। मुर्दों की आराधना कैसी होती है, मरे मुर्दों की आराधना होती ही नहीं है, कैसी होती है, बल रहित, जीव रहित, संवेदना रहित, ऐसे कई ऐसे लोग हैं आराधना करते हैं लेकिन कोई चार्जिंग नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो ताकत ज्ञान की है जो योग प्रकाश की हमने बताई हो। इसके बाद 1227 नंबर का विचार शब्द से यहाँ पर अर्थ व्यंजन योग संक्रांतों, विचार यानी आपके विचार जो चल रहे, अपन 1-1.5 महीने से यही बात कर रहे हैं संयोग पद से, तो विचारों में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की जो बात बोली वही चीज़ है। 1270 नंबर विहार मुनिचर्यायाम विचरेण,
ऐसा कैसा योग बताया? नौकल्पी विहार बताया। कितने भी साधन, कितने भी सुविधा बढ़ती रहे, मुनि का विहार कभी भी कहीं पर भी कोई आचारहीनता से रहेगा नहीं, बंधन रहेगा नहीं, मुनि के इस विचार से, विचरण से। और उसके साथ विय राग, वित्त राग शब्द से विगत राग, माया लोभ का त्याग, वो बता दिया। ऐसे यहाँ पर हमने 2 दिन की एवरेज खत्म की। वितरा किया इच्छामी दुक्कड़म शर मंगल मंगलम सर्वकल्याण राम सर्वनाम जैनम जयति। शिक्षा से गुरुदेव जी ने 2 बातों से हमें अवगत कराया है। पहली बात, क्या जीव का ये क्रम अनादिकाल से चल रहा है? दूसरी बात, क्या जीव इससे कभी भी दूर नहीं होगा? यानी कि पत्ता दुख परंपरा संयोग मूला जीवेन, पत्ता दुख परंपरा, जो संयोग है वो मूल परंपरा से, शुरुआत से है। आत्मा की कोई शुरुआत है नहीं। यदि आत्मा की शुरुआत नहीं है तो फिर ये दुख और ये आत्मा और ये कर्म, इसे हम कैसे स्वीकारें? हमारी नजर दृश्य से उठाकर अदृश्य की ओर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नजर जो दिखता है वहीं पर रुकी हुई है। जो दिखता है उसके पार और बहुत कुछ है, लेकिन हम उसके पार जाने की कोशिश ही नहीं कर पाते। तो क्या पत्ता दुख परंपरा, दुख की परंपरा ज्ञानियों ने बताई है? यदि दुख की परंपरा बताई है तो ये सब दुख साधु जीवन के, धर्म के नाम पर धर्मात्माओं के इतने सारे कठोर कष्ट, कठोर तपस्या, वो किस लिए? यदि कोई भी कष्ट दूर करने के लिए है, यदि कोई भी कष्ट आनंद पाने के लिए है, यदि कोई भी कष्ट के पीछे हमेशा कष्ट मुक्त होने का एक नया रास्ता, नया राज मिलता ही है, तो क्या वो कष्ट दुख है या सुख है? यदि सुख हमने मान लिया है तो हमारे में और कितनी ऐसी भ्रमणा है जिसे हम दुख मानते हैं। हम कितनी भ्रमणाओं से चले हैं। दुख और सुख उसे न समझने वाला व्यक्ति वो अपनी यात्रा पे एक कदम भी उठा नहीं सकता। संयोग मूला जीवेन, संयोग मिले। शुरुआत का संयोग कर्म का था। कर्म का संयोग कब से है हमें पता नहीं है। तो क्या कर्म के संयोग से निर्मित ये संसार, ये संयोग, ये पुद्गल का पूरा खजाना और पुद्गल से जुड़ी हुई पूरी श्रृंखलाएं, ये कर्म से जुड़ी हुई है। कर्म से जुड़ा हुआ आत्मा है, कर्म से मुक्त होने वाला भी आत्मा है। तो विपरीत दशा में हमारा ये विचरण क्यों हो रहा है? विपरीत अवस्था से हम क्यों जी रहे हैं? विपरीत अवस्थाओं में हमें अनुकूलता क्यों दिख रही है? विपरीत अवस्थाओं में हम सुख क्यों मान रहे हैं? इस भ्रमणाओं को हम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वजह ऐसी क्या है कि संयोग के बिना चल ही नहीं सकता। जो संयोग जो मिला हुआ है, जिसको पाने की कोशिश हम कर रहे, इसे हमारे केवली भगवंतों ने इस संयोग के पीछे अनंत काल के दुख छिपे हुए हैं। अनंत सुख को पाने के लिए अनंत संयोग जो हुए थे पूर्व के भूतकालीन, पूर्व के भव के जितने भी योग मिले थे, जितनी भी वस्तुआ चीज पुद्गल लेके हम चले थे, जितनी भी हमारे पास संसार की उपलब्धियां थी, वो सब चीज को लेके हम चलते 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 हम इतने थके, इतने पके, हमारा पूरा व्यक्तित्व संसार के दुखों से जुड़ गया। तो वे संयोग और दुख दोनों एक ही छाव है। संयोग और दुख, 3 क्रॉस, एक ही पॉइंट के 2 पहलू है। संयोग है तो दुख है, ऐसा ज्ञानी ने कहा। संयोग मूला जीवेना, पत्ता दुख परंपरा। तो दुख से भरा हुआ इंसान, दुख से भरा हुआ पूरा व्यक्तित्व, वो अस्तित्व को क्या दे सकेगा? वो दुनिया में क्या बांट सकेगा? खुद ही दुखी है, क्या सुख देगा किसी को? दुख कठोर की परिभाषा है, क्योंकि करुणा नहीं है, करुणा नहीं है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो अस्तित्व को देने के लिए सुख नहीं है। और अस्तित्व यदि सुख नहीं है अस्तित्व, तो वो अस्तित्व में रहे आप और वो आपके साथ जुड़ा हुआ संपूर्ण अस्तित्व, वो आपकी पूरी दुनिया दुख सभर, दुख से ही निर्मित होती है।
संयोग और दुख यदि एक है तो संयोग प्राप्त करने वाला दुख को प्राप्त कर रहा है, दुख को प्राप्त करने वाला उसकी एक भी जगह उसके जीवन की सुख से वो भर नहीं सकता। पूरा व्यक्तित्व यदि दुख से भरा हुआ है तो वो एक कदम भी बढ़ाएगा, कुछ भी पाने की कोशिश करेगा तो नया दुख ही मिलेगा। दुख कब से शुरू हुआ है? जब ये देह नहीं था, परिवार नहीं था, पैसा नहीं था, अनुकूलता नहीं थी, भौतिक सामग्री नहीं थी, तब से दुख शुरू हुआ। तो कहां से दुख कहां से शुरू हुआ? यदि दुख वहां से शुरू हुआ है तो किसने निर्मित किया? हमारी मर्जी में, हमारी इच्छा हो, हमने जो पाने की आकांक्षा की, हमें कुछ पाना था, इसके लिए हमने दौड़ लगाई और जो कुछ भी मिला है वो हमारी मर्जी से ही मिला है। यानी कभी कोई भी आपको दुख देने के लिए तैयार नहीं है, कोई दुख नहीं दे रहा है आपको, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। आपने जिम्मेदारी उठाई थी सुख पाने की, लेकिन आपकी भ्रमणा ने सुख के साथ दुख भी दे दिया। आपने मान लिया कि दूर सोना है, सुवर्ण है, और वो दुख देखने के साथ आप चले गए और करीब आए और उसको छूने लगे तो समझ लिया कि यह हाथ जल गया। सोना नहीं था, वो भ्रम था पीले कलर का। जो पित्त वर्ण था, पीला कलर था, वो सोना नहीं था, वो आग थी। लेकिन आपने मान लिया कि वो तो सोना है। इंसान ने हर संयोग के पीछे सुख मान लिया। हमारी अवस्था संयोग से मुक्त होनी चाहिए। वो संयोग कितने हम मुक्त हो सकते हैं? यानी आज सुबह परिग्रह की व्याख्या चली, सुबह 7 बजे के प्रवचन में। तो परिग्रह की व्याख्या में आकांक्षा रहित अवस्था वो निर्मल परिणति है। यानी आपके पास सामग्री है लेकिन विचारों का बोझ भी वो परिग्रह के नाते ही आता है। आपने शायद सामग्री छोड़ दी तो वो परिग्रह का आपका जो विचार था वो नहीं छूटा। सामग्री द्रव्य से छूटने के बाद वो सामग्री आपके साथ थी या नहीं, आपके पास है या नहीं, आप उसके मालिक हो या नहीं, वो इतना सफलता के मायने नहीं रखता जितना आपके विचार रखते हैं। क्योंकि आपने सुबह जो भी सोचा वो नहीं मिला तो रात को वो पाने की कोशिश की, आज नहीं मिला वो पाने की कोशिश पूरे महीने भर चली, महीने भर नहीं मिला उसकी कोशिश साल भर चली, साल भर नहीं मिला वापस कोशिश चली। यानी कि मन ने तो वो पकड़ के रखा था। यानी हमने कुछ पाया और पाने की कोशिश की, उसे हम सफलता मान रहे, सुख मान रहे। ज्ञानी भगवंतों ने इस विचारों को लेके दुख के पहलू बताया। यदि पूरा देह, पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन, पूरा समय, पूरे विचार यदि दुख से भरे हुए हैं, इच्छाओं से भरे हुए, संयोगों से भरे हुए, वो इंसान क्या दूसरे को सुख दे सकता है? उससे क्या सुख प्रसारित हो सकता है? उसकी लालसा ही कुछ पाने की है, उसकी लालसा हर वक्त सब कुछ कम है इसके लिए उसकी दौड़। तो संयोग में दुख दिखे, संयोग पूर्व भाव की परंपरा है। पूर्व भाव में जो दुख सहन करके हम आए, बिना सामग्री के भी बहुत सारे दुख थे, जिसका नाम है लालसा, परिग्रह की इच्छा, पाने की इच्छा, पाने के बाद रखने की इच्छा, रखने के बाद उसको संभालने के साथ न चला जाए उसकी इच्छा, और जो चला गया उसके पीछे वापस दौड़ते हुए वही इच्छाओं के साथ दुखी होने की इच्छा। दुखी होना नहीं है, दुख पसंद नहीं है, दुख को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता गलत चुन लिया। आदमी यदि सोच सही नहीं है तो फिर उसका किया हुआ हर कोई कार्य भी सही नहीं बनता। हम करुणावान मन नहीं बन पाए। एक संत की बात आती है, ये तो देखे तो अमेरिकन के विचारक है, अमेरिकन के हेनरी थारो। वो संतत्व के करीब आने की तैयारी कर रहे थे, तो उसने पहले इंसान को जांचा, परखा। एक व्यक्ति उसके करीब आया और उसके पैर छुए, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते वक्त ही वो मौन हो गया। मौन हो गए, आंखों में आंसू आने लगे, आंखों के आंसू के साथ उसकी रोने की दर्दनाक चीख भी चलने लगी। परेशान हो गया,
संत है, परेशान हो गया, सामने वाला क्या है कुछ पता नहीं, पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे छूने के बाद रोने की वजह क्या, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, फिर भी आप रो रहे हो। तो मुझे आंसू इसके लिए आ रहे हैं कि मैंने कोई मुर्दे को छू लिया है, मैंने कोई मुर्दे को छू लिया है। क्योंकि जीवन में क्रांति घटनी चाहिए, जो जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए, जो जीवन में आनंद घटित होना चाहिए, जो जीवंत जीवन होना चाहिए, वो नहीं है। 1500 गाथा सिर्फ छोटे लोगों के लिए, छोटे विचारों के लिए, सिर्फ ये 1500 गाथा के 5 वॉल्यूम बनाए संस्कृत में टीका सहित। योग शतक, योग सार, योग शतक, योग सार, योग विंशिका, योग दृष्टि समुच्चय, योग बिंदु। कितने योग करने हैं शरीर के, शरीर के कितने योग करने हैं, श्वास निकालो, ऊंधा लो, हाथ यूँ करो, पैर यूँ करो, तोड़ मरोड़ कर दिया धर्म को शरीर के मरोड़ में, शरीर के योग में धर्म का योग पूरा मरोड़ कर दिया, नहीं जमा। तो यहाँ पर आगे का शब्द लेते हैं वर्ण, 818 प्रकाश चिंते, ऐसा शब्द लिखा है यानी वर्णन करना, और दूसरे भी अर्थ लिखे विभिन्न। वर्ण यानी 5 प्रकार के वर्ण, और 5 प्रकार के वर्ण में निगोद का वर्णन बताया है। निगोद, देखो कितनी गंभीर बात आज आई है, बहुत आनंद हो जाएगा ज्ञान के विषय में। निगोद के 5 प्रकार की निगोद, कृष्ण, नील, कापोत यानी कि काला, नीला, पीला, श्वेत और रक्त, 5 प्रकार की निगोद। इस 5 प्रकार की निगोद आपको बता दी कि ये है। आपके घर में वो गन्ने में जो होता है छाना हुआ पानी, उसमें कॉफ़ी कलर होता है, चिकास हो जाती है, वो निगोद। आपके घर के बाहर हरा कलर का होता है, वो निगोद। जो भी है, हाँ, पीला कलर का कहीं भी सूख जाता है, बारिश के बाद धूप तो आती है लेकिन सूखती है, कम सूखती नहीं, वो मिश्र जैसे येलो निगोद, कहीं सफ़ेद भी होती है। तो ये सब अब चिकास जहाँ है वो निगोद है, पानी के भाग पर। हाँ, तो जो निगोद यानी हरि, जो जीव अनंता जिसमें है, इसका यहाँ वर्णन बताया। तो इसका पूरा निर्यावली आगम, अरे सॉरी भूल गया मैं, उस निगोद के चिंतन में पूरा देवलोक का जीव, देव का जीव, उसका पूरा आयुष्य जिसके चिंतन में पूरा कर देता है। देवलोक का देव, उनका हजारों लाखों सालों का आयुष्य सिर्फ ये 5 चीज़ों के सोच में, चिंतन में पूरा आयुष्य पूर्ण कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सोचो कि अनंत अनंत निगोद, अनंत अनंत काल तक, अनंत अनंत जगह पर इतनी सारी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भूत, भविष्य, वर्तमान, राग, द्वेष, इतने इतने सारे पार्टीशन हैं। इनकी विचार शक्ति कैसी होगी, पूरा जीवन चला गया, एक यूं सोए और वापस यूं सोए, आधा जीवन यूं, आधा जीवन यूं, और वो एक ही भाव में मोक्ष जाता है। चिंतन की कितनी बड़ी सामर्थ्यता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास वो थॉट्स नहीं है। ये तो आगम की बात हुई। छठा भाग है ना, कर्मगंध का छठा भाग आता है, 6 कर्मगंध आते हैं। इसमें 6 कर्मगंध में अंतिम चरण में इसके पार्टीशन आते हैं विभाग करने के, कर्म के। टोटल कर्म की शुरुआत होती है कर्मगंध प्रथम से, पहले कर्मगंध से 60 गाथा, लास्ट कर्मगंध में 108 गाथा। ऐसी 500-600 गाथा सिर्फ कर्मगंध के विषय की, 6 कर्मगंध की है, 700 नया भूलू तो 600-700 गाथा में कर्मगंध के विषय में शुरुआत हुई। अंतिम चरण पे आपका दिमाग, आपकी प्रोसेस इतनी पावरफुल हुई कि इसकी वजह से वहाँ पर लिखा कितने भांगे होते हैं 8 कर्म के। इसमें एक कर्म ले लिया, ज्ञानावने, दृष्टावने, वेदने, मोहने, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा, इसमें से एक ही लो 8 में से। यदि एक के विभाग करने तो कितने कर सकते हैं, कितने भेद हो सकते हैं। जैसे जीवों के भेद 563 बनाए जीव विचार में, जीवों के 563 भेद बताए। हाँ, तो ऐसे पृथ्वी काय के कितने भेद बताए, 7 लाख भेद बताए। ऐसे उस एक जीव पर कर्म कितनी बार, कितने भागों से उसके साथ ज्वाइंट हो सकता है कर्म, कितने विभाग हो सकते हैं उस चीज़ों के। यदि उसके गुणाकार भागाकार करते जाए, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32, ऐसे 64, ऐसे 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 भागाकार करते जाए तो कितना हो सकता है। कितना गिना था हमने भाई, 7 रास्ता हो महाराज, वही देख रहे हो ना तुम। हाँ, पता चल गया मुझे, वो पीछे लिखा था आपने, मैंने बोला था ना याद करके रखना सब। हम बैठ गए थे उस दिन, रात को व्याख्यान तुम्हारा खत्म हुआ और हमारे मुनिवर बैठ गए 3 घंटे। 1 बजे हम सोए सब, हम 1 बजे सोए, 10 बजे वो चले गए तो बैठ गए हम। उनको रात सुबह का पाठ रहता था,
व्याख्यान के बाद तुरंत ही 10:30 से 11:30, और फिर दोपहर का दूसरे पाठ रहते थे, तो 10:30 से 12 बजे का पाठ रहता, फिर गुच्छी पानी। तो हम वो तैयारी की, मैं तो अब तो चलो अपन आगे निकलते हैं। तो हमने सोच लिया अनंतानुमंदी कसाय है, उसके कितने भेद हो सकते हैं। तो भेद करते 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 गए, कहाँ तक गए पता है? 16 करोड़ तक। 16 करोड़ से ज़्यादा यहाँ होगा तो मैं आपको अभी कल बता दूंगा, वो तैयार हो जाएंगे। दिमाग कहाँ लगाना है, बात ये है। पैसा गिनने वाले को पूछो कितना पैसा चाहिए और कितना गिनते रहोगे। अरे स्विस बैंक छोटी पड़ जाए, जितना चाहिए इतना लाओ ना, उठाओ। यदि एक लालसा यदि संसार की पैसे की रहती है तो वो आदमी कहीं थकता नहीं है। यदि वो ज्ञान की लालसा रहती तो वो कहाँ रुकता। 1 बजे में तो अब खड़े हो अपन, वरना इधर ही रात चली जाएगी अपनी सोचने में कि सुबह तो सब व्याख्यान है, सब चालू है। किसी को नींद आने की बात नहीं, हालांकि रेगुलर 12 घंटे कंटिन्यूटी रहती स्टडी की, कंटिन्यूटी 12 घंटे, इसमें कोई सोचना नहीं, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं करना। ये तो आज ये व्याख्यान का इन लोगों का, आपका ये फोर्स के हिसाब से, बाकी कोई नहीं। आप बैठो, व्याख्यान सुनो, बात खत्म, पढ़ना अलावा कोई बात नहीं। पढ़ाई करो, जितनी पढ़ाई होगी। अभी इस साल से दिवाली से राजन को शुरू इन लोगों का पढ़ने का, दोनों महाराज का। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा संसार में। आदमी अब जो अरबोपति होता है तो ही वैल्यू होती है, साधु में ज्ञान नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं होगी। अपने आत्मा के लिए तो कुछ कर लो। और जिसका आत्मा जग गया है, जिसकी जागृति आ गई, उसके लिए पैसे भी फीके पड़ गए, वो त्याग करके निकल जाएगा। राजा महाराजा वो संयमी बने, वजह क्या? राजेंद्र सूरी देखो ना अपने सामने, और तो बात छोड़ो, कैसे निकल गए। कितनी अद्भुत परंपरा हमारी कि इसमें कुछ है ही नहीं, दुनिया पूरी इसके पीछे, मोह के पीछे पड़ी है। ये चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। और इस दुनिया में परमात्मा महावीर देव ने निष्परिग्रहता का एक शंखनाद जगाया। इसमें कुछ भी नहीं है। जिसको भी साधना करनी है कर्मवाद के नाम पर, शुद्ध सम्यक दर्शन के, जैन दर्शन के पंथ पे चल जाओ आगे, और निकल गए पूरे साल। एक निद्यावली आगम में पूरा आयुष्य पूरा हो जाता है सिर्फ चिंतन की अवस्थाओं में। देवलोक का जीव, वो चिंतन उसे एकावतारी मोक्ष में ले जाता है, एकावतार मोक्ष में ले जाता है। बोलो, साधना के स्तर पर रौद्र परिणाम, लोगस उद्योग, ये वर्ण, ये कितनी चिंतनात्मक प्रवृत्ति है हमारी, जिससे हम उजागर हो सकते हैं। आगे जाके 12वां शब्द लगाया, वय दुग्गह व्रत दुर्ग्रह, यानी के व्रतानाम सम्यज्ञ अंगीकारे। स्वीकार, धर्म का स्वीकार बहुत ही दुष्कर है, दुग्रह दिखाए। धर्म का स्वीकार बहुत दुष्कर है। आपको यदि धर्म स्वीकार करना है तो सबसे बड़ी फाइट देह की नहीं है, लोगों की नहीं है, भोजन की नहीं है, शरीर की भी नहीं है। व्रत स्वीकार करना है, धर्म स्वीकार करना है, नियम स्वीकार करना है, सम्यक अंगीकार लिखा है शब्द, सम्यक अंगीकार करना ही है। तो सबसे बड़ी कोई फाइट हो आपकी तो विचार होती है, क्योंकि सबसे पॉजिटिव थिंकिंग करना है, वही नहीं आएगा। बाकी तो तुम उपवास कर लोगे, क्रिया कर लोगे, जाप कर लोगे, तपस्या कर लोगे, लेकिन जब मन के स्तर पर आपको सम्यक तरह से ये धर्म मेरे आत्मा का ही है, संसार पूरा नश्वर है, आत्मा के लिए ही मुझे ये धर्म आराधना है, ये स्पष्ट बात आ जाएगी न, सम्यक तो अंगीकार धर्म करने वाला व्यक्ति वो संसार में लोभ नहीं रखेगा, लालच नहीं रखेगा, क्रोध नहीं रखेगा, माया नहीं रखेगा। अब धर्म करने वाला व्यक्ति यदि संसार में रहता है तो पैसे के लिए माया, परिवार के लिए माया, झूठ भी पैसे के लिए, क्रोध भी पैसे, मोह माया के, राग के, अज्ञान के लिए, और पूरा संसार ऐसे बहता गया। अब इधर सम्यक अंगीकार क्या किया और इधर संसार ने क्या किया। यानी विचार के स्तर पर जितनी बड़ी फाइट है इतनी कहीं पर भी नहीं है। और जिसने भी अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, आंतरिक निरीक्षण से विचार को परख लिया, उसका परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर सम्यक अंगीकार है, कठिन से कठिन धर्म है। फिर 1055 नंबर के पेज पर वाई समवसरण, वादी समवसरण, विविध मत मिल्लका तेसाम, विविध मत वाले वादी का समवसरण, वाद विवाद समवसरण में, यानी कि एक जगह पर जो भी चर्चा होती है, वाद हो तो सही है, विवाद हो तो सही नहीं। वाद यानी बोलना, वद, वद शब्द संस्कृत का है, वद तो वाद हो गया बोलना, बोलने वाला। विवाद, वादी था लेकिन उसमें वी जुड़ गया तो वो विपरीत वाद हो गया। वाद बोलना तो था लेकिन ढंग से नहीं बोल पाया, विपरीत वाद हो गया। तो यहाँ पर बात ये रखी कि विविध मत वाले जो भी है वो अपनी अपनी बात रखते हैं। तो आपके जो प्रश्न है मन में उठे हुए, वो प्रश्न
वो आपके मन में उठे इसके लिए कि आपको समाधान चाहिए, आपको आराधना करनी इसके लिए। तो जो प्रश्न, जो शंका धर्म के लिए है, वो शंका सम्यक है, विवाद नहीं है, सम्यकवाद है, सुवाद है। लेकिन जो चर्चा से हमारे अध्यात्म को कोई छूना ही लेना ही नहीं है, वो कुछ भी उसका कोई रिजल्ट नहीं है। जो विवाद है, यहाँ वाद विवाद का पूर्व का काल बहुत लंबा चला। मृत्यु का कोई बचाव नहीं है, लेकिन मृत्यु की जीत तो है। मृत्यु पर जीत पा सकते हो, वो एक ही विचार है, मुझको त्याग करना है, मुझे छोड़ना है। मैं जितना भी त्याग करूंगा, जितना निष्परिग्रह होऊंगा, जितना भी संयोगों से दूर रहूंगा, इतना मेरा कल्याण। संयोग यानी हर कोई चीज। अब ट्राई करो छोटी सी चीज से, छोटी सी, 1 महीने के लिए भी 3 जोड़ी से कपड़े से ज्यादा कपड़े नहीं पहने। अब ट्राई करो ये संयोग मुझे कितने आकर्षित कर रहे हैं। ये सब मन का ऑपरेशन है, ये सब आपके विचारों का ऑपरेशन है। अब ट्राई कर सकते हो कि मुझे 1 महीने तक मैं कम से कम भोजन से चलाऊंगा। 10 द्रव्य है तो 11वां नहीं लेना। 1 महीने तक मेरी यात्रा सीमित हो जाएगी, मैं 10, 15, 20 किलोमीटर से इंदौर से बाहर नहीं जाऊंगा बिजनेस के लिए। क्यों? इतना भी यदि आप परिमाण व्रत, इतना भी यदि आप लिमिटेशंस, इतने भी आप ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाते, छोटी सी है, आप चल सकते हो। 3-4 जोड़ी कपड़े हैं तो चला सकते हो। आपके जैसे इंसान कोई भिखारी है, वो जूठाई खा लेते हैं, वो ठंडाई खा लेते हैं, वो ढूंढ के ही खा लेते हैं, आपके जैसे बहुत सारे इंसान। लेकिन आपका मन सुख पाने की कोशिश कर रहा है। घर में बैठे हैं, 84, 14, 60 चल रही है, 5 चल रही है, हमें कोई 55 से लेना देना नहीं है। कितनी कितनी चीजें क्या बनाई है, क्या खाना है, क्या चीज है, कौन सा नमकीन है, कौन सी स्वीट है, कौन सा फ्रूट है, कौन सी दाल, ये वो इतनी दुनिया भर की चीजें लेकर आके रख देंगे चक्रवर्ती। क्या फर्क पड़ता है 2 चीजों से, 3 चीजों से, 4 चीजों से, क्या फर्क पड़ता? लेकिन दुख, पूरा व्यक्तित्व दुख से भरा हुआ है, इसके लिए दुखी पाने की कोशिश करना। आप मृत्यु के बाद की अवस्था भूल जाओ, मृत्यु के पहले की अवस्था तय करो। मृत्यु के पहले की अवस्था क्या? ये संयोग वियोग यानी कि छूटने वाले हैं। ये संयोग यदि छूटे नहीं, फिर भी ये संयोग मेरे साथ रहे, तो संयोग के साथ दुख भी छिपा हुआ है। क्या ये अमृत का या तो मीठा शरबत ठंडा, उसके साथ मौत भी छिपी हुई है। एक सुख क्या नए हजारों दुखों को लाने वाला है? ये सोच काफी है हमारे जीवन को सफल बनाने। इंसान वो परिवर्तन का शंखनाद कब बजाएगा जो उसके लिए मंगल रहेगा? हाँ, जहर का ग्लास नहीं पीते हो, सिर्फ पता है इसके लिए। संयोग के लिए क्या पता है? आपके खुद के लिए क्या पता है? किस दुविधा से आप परेशान हो रहे हो? आप ही नहीं होगे तब दुविधा भी नहीं होगी। आप हो तो दुविधा है ना। आप खत्म हो गए, यहां से चल बसे, अब दुविधा कितनी है? दुख को इतना दबाया, इतना दबाया, दुख को इतना घूटा, इतना घूटा, दुख का रंग ऐसा सिर पर चढ़ गया, उसको आनंद की कोई किरण ही नहीं मिल रही, आनंद की कोई सुगंध नहीं उठ रही है जीवन में, न कोई महक। अदृश्य के लिए हमारा कोई प्रसाद नहीं रहा, दृश्य के लिए रहा। बीच में अदृश्य छिपा हुआ है, वो है उसके फूल, उसकी महक। सूरज को पकड़ने की कोशिश, उस बीज ने संघर्ष किया, यानी कि हमारी आत्मा वो बीज, उस बीज ने संघर्ष किया अपने अहंकार को तोड़ने के लिए। हमारी आत्मा ने तैयारी की इस संसार के मान सम्मान से मुक्त होने के लिए। बीज ने मिट्टी को बचा लिया, इसके लिए वो बाहर आ गया। बीज बाहर आ गया, मिट्टी को बचा लिया। वो मिट्टी अहंकार है। वो मिट्टी अपने बीज को अंदर ही खत्म कर देती, क्योंकि बीज को बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बीज को बाहर जाने के लिए मिट्टी रास्ता नहीं दे रही है। वो मिट्टी वो बीज के आसपास के अहंकार है। हर कोई बीज सफल नहीं होते। बीज में संभावना थी, वो सब खत्म हो गया। आत्मा में संभावना थी, वो उठे, सूर्य की जो ताप है, पीड़ा है, अग्नि है, उसको झेले। वो बीज सूर्य की अग्नि को झेलने के बाद अपना एक नया अस्तित्व खड़ा करेगा, सुख का जिसे कहते हैं। वो बीज ने सुख का अस्तित्व खड़ा कर दिया, और देखो उसका रूप क्या है। बीज को पता था
अदृश्य क्या छिपा हुआ है, लेकिन था। उस बीज ने मिट्टी से संघर्ष किया, उस मिट्टी का जो अहंकार था उसको दूर कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ये सब संसार, ये संयोग मुझे नहीं चाहिए। संयोग हर वक्त दुख देगा, या जो भी संयोग है वह अहंकार देगा। संयोग से जुड़ा हुआ, संयोग ज्यादा है उससे भी जुड़ा हुआ, ज्यादा संयोग को जोड़ने की कोशिश करने वाला वो बिना अहंकार के नहीं रह सकता। इसके लिए तो भगवत की प्राप्ति नहीं हुई। ऐश्वर्य शक्ति का वरदान हमें कहाँ मिला? हमें जब भी ईश्वर के साथ चलना है तो ईश्वर के गुणों को देख के ही चलना पड़ेगा। हमें आत्मा की यदि शुद्धि प्राप्त करनी है तो इस संसार में ढूंढना पड़ेगा कि संयोग के साथ कुछ भी नहीं है। वो बीज अदृश्य की ओर निकल पड़ा। दृश्य था उसके कोटिंग, उसके पोपड़े, दृश्य था उसके आसपास की जमीन, दृश्य थी उसकी सब शाखाएं, दृश्य था उसका फूल। लेकिन जब प्रकट हुआ तब उसे पता चला कि ये भी बिखरने वाला है। उसने जब अपना नया रूप बना दिया तो उसको भी पता था कि ये फूल बिखरने वाले हैं, ये पत्ते भी पतझड़ के साथ गिरने वाले हैं। तो फिर उसने रास्ता निकाला, मेरे में रही हुई महक सुगंध वो छोड़ दो। मैं यहाँ पर गिरना नहीं चाहता। आज नहीं तो कल ये मेरी पंखड़ियां, ये मेरे पत्ते, मेरी शाखा, वो सब गिरने वाली है। इसमें क्या छिपा हुआ है? सुवास, सुगंध, महक, उसे मैं ले जाता हूँ अदृश्य की ओर। उसने हवा को रास्ता दे दिया और हवा के साथ वो भी आगे निकल गई। फूलों की महक निकल गई आगे। जीवन में वो सुवास, वो गुण है जो अदृश्य है। मिला हुआ जो सौंदर्य फूलों को, जो सौंदर्य फूल को मिला था, लेकिन उसने तैयारी कर दी उसकी सुवास को सही जगह पर ले जाने की। वो वहीं रहकर वहीं बिखर नहीं गई सुवास, वहीं गल गई नहीं, वहां पर गिर गई नहीं। बीज उठा, फूल बना, सुवासें उठी, पत्ते बने, मनोहर लगा और एक रूप मिला, सौंदर्य मिला, फिर भी वहां ही रुकना, वहां से आगे नहीं चल पाए। आगे कौन गया? बीज का अदृश्य पदार्थ, बीज का अनविजिबल पावर, सुवास, आत्मा का सामर्थ्य, परम पद। आप पॉजिटिव एनर्जी वाले हो गए। आपने अपने आत्मा को सुख देने के लिए हर वक्त त्याग का परिणाम रखा कि कब इससे मैं त्याग कर सकता हूँ, कब मैं इसको परिग्रह को निष्परिग्रह के ओर ले जा सकता हूँ, कब मेरा सदाचार एक शिखर की ऊंचाइयों पर छू ले। आपने वो तय कर दिया। आपको मिला हुआ जो भी सौंदर्य है, इस सौंदर्य को हम पुण्य कहेंगे। आपको मिला हुआ जो भी सौंदर्य, जो भी पुण्य है, जो पुण्य को हम पैसा, परिवार, बल, बुद्धि सब कुछ कहेंगे, ये सब सौंदर्य, ये सब पुण्य, ये सब कर्म, वो क्या वहीं दफन हो जाएगा या कोई आपकी आत्मा के लिए आगे का रास्ता ढूंढ लेगा? आप चाहोगे वो होगा, आपकी मर्जी। हाँ, पानी पीना है, अमृत का है, मीठा है, संयोग है, उसे मुक्त होने की आकांक्षा रखो। राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा हमारे सामने, जिनका पुण्य प्रभाव इतना प्रबल, फिर भी उनने हर संयोगों को छोड़ दिया। गुरु महाराज ने हर संयोगों को छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिला हुआ जो भी भरतपुर के नगर सेठ का विरुद्ध, मेरे पिता ऋषभदास जी, उनका वो नगर सेठ, मैं उनका पुत्र राजकुमार, और मुझे इतनी सारी उपलब्धियां मिली, लेकिन वो मेरे आत्मा के लिए उत्पाद नहीं। साधना की शुरुआत हुई तो भी पता चला कि ये देह मुझे मेरी साधना के लिए ही मिला है। अब परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए, परम तत्व की अनुभूति के लिए, अब परम संपदा क्या है उसके लिए निकल पड़ो। और अपूर्व साधनाओं के साथ अपूर्व एहसास, अनुभूति को लेके गए, और वो सुवास अब भी हमें आ रही है, वो मीठी सुगंध वो भी हमें छू रही है। किसकी? गुरु महाराज की, राजेंद्र सूरी महाराज की। एक अस्तित्व सदी तक, सदी से साधाधिक, यानी कि 110 साल हो चुके, और वो एक महक अभी तक आपको मिल रही है। वो था संयोग का त्याग, निष्परिग्रहता। हाँ, द्रव्य तो परिग्रह त्याग किया, लेकिन भाव परिग्रह भी त्याग किया। भाव परिग्रह, मुझे कसाई नहीं करना, मुझे अहंकार में नहीं जाना, मुझे कुछ भी मिले या न मिले उससे मेरा कोई अध्यात्म बिगड़ता नहीं है और वो अध्यात्म बढ़ता भी नहीं है। मेरे अध्यात्म के अधिकारी में एक कभी नहीं। सोचो, एक अभिधान राजेंद्र कोश के निर्माता जब ये संयोग पद की विवेचना यदि हमारे सामने कर ही रहे हैं तो हमें कितना उपकार उनका मान सकते हैं।
उनके उपकार के नीचे हम दबे हैं, तो उनके पीछे क्या कर सकते हैं? हाँ, आप जिससे भी जुड़े हुए हैं, देखना उनके जीवन में त्याग होगा तो ही आपके जीवन में बदलाव होगा। वो त्याग का बल ही आपको प्रभावित करता है। बिना त्याग के इतनी रिद्धि सिद्धि संपत्ति यदि मिल भी जाए तो भी उसका तो त्याग निश्चित है। तो उससे आसक्ति क्यों करना? उससे आगे क्या है वो निकलो ना। पेड़ या फूल या पौधे, कुछ भी उसे मिला हो, कोई भी सौंदर्य हो, ऐश्वर्य हो, फिर भी उसे वहां ही रुकना है। आपको मिला हुआ पुण्य, बुद्धि, बल, योग्यता, जो भी कुछ मिला है उसका सदुपयोग क्या? योग की उपयोगिता क्या? अब खुद सोचो, क्या मैं पानी पी सकता हूँ जहर वाला? नहीं पी सकता ना। क्या ये सब संयोग मुझे मार डालेंगे? ये सब संयोग मेरी आत्मा के भाव को खत्म कर देंगे? ये सब संयोग मेरे अच्छे विचारों को जला देंगे? ये सब संयोग क्या मृत्यु के समय पर मेरे लिए दुर्गति ही निर्मित करेगी? इस सब में ये छिपा हुआ है, मैं दुख से साथ जुड़ा हुआ हूं। दुख वो मेरा स्वभाव नहीं, वो प्रभाव है। प्रभाव हम छोड़ सकते हैं, स्वभाव हम छोड़ नहीं सकते। दुख को हमें मुक्त करना है, दुख से हमें मुक्त होना है। प्रयत्नशील बने हम, विचारशील बने हम, चिंतक बने हम, और फिर सफलता के और आगे बढ़े। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। कठिन है, असंभव नहीं है। देखो तो सही कि द्रव्य त्याग करने के बाद मेरे विचारों में कितनी संतुलनता, कितना बैलेंस आता है। मैं क्या त्याग कर सकता हूँ? मेरे पास कितने समय है मेरे आत्मा के लिए, सफलता के लिए? क्या 12 घंटे दुकान में देने जरूरी है 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, 90 साल के बाद? जरूरी है ये सब कुछ? 60 साल के बाद भी इतना सारा भोजन किया, फिर भी वही चीजों की आसक्ति, क्या जरूरी है? यही कपड़े, यही गहने, यही चीज, यही क्या है सब कुछ? गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज जब उनकी इतनी प्रगाढ़ चेतना का अनुभव हुआ तो उनके लिए अभिग्रह आसान रहे। 9 दिन के अभिग्रह, 8 28 आसान रहे। क्यों? बल किसने दिया? अंतर मन में जागृति थी, मुझे अपूर्व कर्म का क्षय करना है, पूर्व के भोग की सब मलिन धारणा को मेरे को फेंक देनी है, कुचल डालनी है। तो वो जो अंदर पड़ा हुआ है वो देखेगा कौन, झांकेगा कौन? ज्ञान अज्ञान को पहचानेगा कौन? ये रास्ता है, ये सोच का रास्ता है कि मेरे में ये अज्ञान दशा, ये मिथ्यात्व छिपा हुआ है, उसको निकालने की मैं कोशिश करूँगा। यानी कि उनके जीवन में अब उनका देह का, उनके विचारों का, उनके कर्मों का रोल जितना था वो खत्म हुआ। अब जो भी रोल है वो सिर्फ और सिर्फ सम्यक ज्ञान का है, सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति वाले को, सम्यक ज्ञान के पुरुषार्थ वाले को कौन सा पुण्य बताए? 14 राजलोक में जितने भी जीव है, उस जीव की हिंसा न करते करते, इस जीवों की जीव दया पालन करते करते जितना भी प्रबल पुण्य मिला है अभयदान का, वो प्रबल पुण्य का अधिकारी 14 राजलोक में पालेगा, तब मिलेगा। और ये भाव से अभी प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे तुमने प्राप्त किया, इधर जीव दया पालनी, इधर जीव दया पालनी, इसकी सुरक्षा करनी, इसको सहायता करनी, इसकी करुणा करनी, लेकिन वो करुणा का पूरा धोत, पूरा स्रोत सम्यक दर्शन के साथ जुड़ गया। यानी आत्मा में वो ऐसा ज्ञान का प्रकाश हुआ, अब उनको इस संसार में तीव्र कर्म करने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। इस संसार में भटकने के लिए उसको ऐसे तीव्र पाप करना ही नहीं। वो आत्मा इतना सरल बन जाता है, इतना नॉर्मल बन जाता है कि हर वक्त उसकी ज्ञान दशा उसे एक्टिवेट करता रहता है, उसे प्रवृत्ति में लगा देता है। सोता है तो भी ज्ञान दशा जागृत है, ऐसा कैसे हो सकता है? धाव खिलावत बाल, सब प्रवृत्ति संसार की दिखती है, लेकिन अंतर मन मानता है कि ये नहीं है। पूरी प्रवृत्ति संसार के होने के बावजूद भी उस आत्मा का अध्यात्म बल ऐसा विकसित हुआ है कि वो अब साधना को ही लेकर आगे चलेगा। उनका ये रोल मिला है, एक छोटा सा रोल है। जॉकर है ना सर्कस में, वो कितने बड़े एक्टिंग करता है, लोगों को खुश करने के लिए कितना अच्छा से अच्छा रोल निभाता है, और इतना अच्छा रोल रहता है, लोग खुश हो जाते हैं, आनंद आ गया, वाह वाह ज़बरदस्त। उसके मन में पता है मैं जॉकर नहीं। वो घर जाता है 10,000 रुपये लेके और अपना जीवन व्यवहार करता है। जो हम बाहरी है वो है ही नहीं, हम वो समझ लो। और बाहर की जो भी दुनिया है वो व्यर्थ है, आज नहीं तो कल ये पूरा पल भर में उतर जाएगा। रामायण की कथा होती है और पुराने ज़माने में अभी भी कई गाँवों में होती है, और पूरे रामायण की पूरी टोली आ जाती है, नाटक कंपनी, और वो नाटक कंपनी नाटक करने शुरू देती है। गांव का शाम का चौराया होता है,
सब लोगों को अनाउंसमेंट करने के बाद रात को 9-10 बजे 8 बजे शुरू कर देते, ढोल बजाते बजाते, राम जी आए ना, हनुमान जी आए ना, सीता जी लक्ष्मण जी आए ना, दशरथ जी कहीं कहीं आ गए, क्या है ना, ये है ना, वो है, राजमहल कहाँ है, वो गाँव में ऐसा चला सब कुछ। रात को 12 बज गए, 2 दिन चले, 3 दिन में चले, चौथे दिन तो क्या बात थी, हनुमान जी सीता को लेने गए, सुंदरकांड रत्ना हुई, ये हुआ वो हुआ, और वहाँ से उठा के लाए, लेके आए, और लोगों को इतना रस लग गया कि वो 12 की जगह पर 3 बज गए। और अंतिम दिन था, 5 दिनों में पूरी नाटिका पूरी हुई। सुबह हुई, सब लेट उठे और सुबह सब चर्चा करने लगे, क्या बात है, क्या राम भगवान थे, क्या हनुमान जी थे, क्या उनने नाटक किया है, ज़बरदस्त, रूबरू ऐसा ही लगे कि यही जीवन है, यही सत्य है। और ये बात चौराहे पे चल रही थी और वहाँ से एक आदमी चला, और वहाँ आदमी चला कि ये हनुमान जी, ये हनुमान जी, ये हनुमान जी, ये राम जी, ये राम जी। उसके करीब जाके क्या उसकी पूंछ देखनी, हनुमान जी की गदा देखनी, क्या उसके करीब जाके, उसके करीब जाके धनुष देखना कि राम जी थे तो, हाँ क्यों, वो उसका ओरिजिनल रूप नहीं था। ऐसे ये पूरा संसार वो हमारा ओरिजिनल नहीं है। आपने धारणा यदि गलत की है तो आपका साक्षी भाव नहीं है, साक्षात्कार नहीं, अवतरण भी नहीं है। आपने क्या मान लिया, सब कुछ मेरा नहीं है तो भी मेरा, सपनों में भी मेरा सपने देखते हैं झूठे और मान लेता है, मजा आ गया, सिर्फ चली की तरह हमारा ऊपर। यहाँ पर साक्षात्कार, सत्य का दर्शन, सत्य का अवतरण, सत्य का बोध, वो हनुमान है। इसका मतलब वो मानता है मैं हनुमान जी हूँ, वो मानता है मैं राम जी हूँ। ओके, नहीं यार, रोल अच्छा कर दिया। एक रोल हमें मिला है मानव हो में, चाहे बेटे का, बाप का, बच्चे का, चाचा का, कुछ भी, कोई भी रोल मिला है, सेठ का या आदमी का, शावक का या साधु का, कोई भी रोल मिला है, वो तुम नहीं हो। तुम कौन हो, ज्ञान मान आत्मा हो। तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हारा नहीं है वो चाहिए। ऐसी चोरी चपाटी करनी, ऐसी दगाबाजी करनी, कर्मों ने दिया है, उसकी इच्छा दी, कर्म ले लेंगे, उनकी इच्छा लगी तो। उससे अच्छा है कर्मों से जुड़ना या चेतना से जुड़ना, साक्षात्कार से जुड़ना चाहिए ना। तो बात ये हुई कि ये जो भी व्यर्थ है उसके पीछे समय गंवाना नहीं। व्यर्थ के पीछे जिसने समय गंवाया उस सब की लाश जल गई, खत्म हो गई, राख उड़ गई, किसी का ठिकाना नहीं है राजा महाराजाओं का, चक्रवर्तियों का, किसी का ठिकाना नहीं है। वो यहाँ से अज्ञान की चेतना लेके गया, ज्ञान की चेतना लेके आगे गया। तो ये भ्रमणा से मुक्त होना वो साक्षात्कार है। हम हमारी परम चेतना का अनुभव करें, वही अभ्यर्थना इच्छा में। ये क्या मैसेज दे रहे हैं, जिसे धर्म क्रिया करनी है उसके लिए, धर्म क्रिया का फल उसका जीवन का परिवर्तन, धर्म की समझूती, वो नए जीवन की ओर आगे बढ़ता है। यानी कि साधक, आराधक, सफल आदमी वो हर वक्त पुनर्जीवित होता है, हर वक्त नई चेतनाओं के साथ वो आगे बढ़ता है। 60 साल के बाद क्या करना है बताओ। पहली ही बात है अपनी दीक्षा लेनी नहीं है, अब आगे बढ़ो। हाँ भाई तुम फंस जाओगे, ये सब है हमारी पूरी पब्लिक, पूरी वोट बैंक खत्म हो जाएगी। दीक्षा लेनी नहीं है, क्या करना है तो 60 साल तक जो जीवन व्यतीत किया, 20 से 25, 30, 40 तक वही जीवन व्यतीत करना है। 60, 70, 80, 90, 100, कितना, कब तक, कहां तक, कैसे, उसके बाद भी क्या पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, कितना त्याग कर पाओगे, देखो तो सही। इस देह को इतना सारा भोजन दिया है तो ये देह तप में जुड़ जाता है, तो ये अनहारी पद के लिए कितना उपयुक्त है। यदि तीर्थंकर बनने तक प्रभु महावीर देव पूर्व के भाव में, नंदन राजर्षि के भाव में यदि 12.25 लाख तक 11,80,000 के ऊपर मासिक श्रवण कर सकते हैं नंदन राजर्षि के भाव में, वो आहार संज्ञा छोड़ने की वजह क्या, वो आहार से दूर होने की वजह क्या। अब आहार छोड़ते हो ना तो 1-2 दिन थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम रहता है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन के बाद आपको पता चलता है कि आहार में कुछ मजा नहीं है। और मजे की बात, ये तप का कितना बड़ा प्रभाव है। 2-3 दिन आपने भोजन नहीं किया, चौथे दिन आप भोजन करोगे तो आपको भी पसंद नहीं आएगा कि ये नहीं किया तो अच्छा होता, करना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी ने कहा है कि जैना युक्त, अहिंसा के भावों से, अनासक्त भावों से, जितनी जरूरत है उतना ही, कम से कम चलता है तो अच्छी बात है। तो भोजन छोड़ना वो आत्मा के करीब आने बरोबर है, अनहारी पद के करीब आने बरोबर है।
लेकिन आप क्या सोचते हो, भोजन छोड़ोगे बीमार हो जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी, चक्कर आएगा, ये होगा वो होगा। आप देखना आप क्या कर रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं कि आप पानी का ग्लास क्यों छोड़ा। मैं थोड़ी आपके वहां साथ में खड़ा था, आपकी सोच थी, मैंने यहाँ रखी गई है। ये सोच कैसी है? ऐसी दूसरी सोच रख रहा हूं कि भोजन के विषय में, तप के विषय में आपने त्याग कर दिया। आपने पूर्व मास्टर श्रवण किए ना बहुत सारे, चलो अब बैटिंग शुरू करो, पता चलेगा कि तुम्हारा खुद का एक सत्य जीवन क्या था, संयोग क्या था। मास्टर श्रवण किए थे, इधर बहुत सारे परिवार ऐसे जिसके घरों में मास्टर श्रवण हुए थे। मैं नहीं कहना चाहता कि आप मास्टर श्रवण, मैं ये कहना चाहता हूं भोजन के विषय में, भोजन के संयोग में आपकी खुद की अनुभूति क्या है। भोजन छोड़ने के बाद आपको क्या एहसास हो रहा है? क्योंकि गुलाम को भी भोजन छोड़ाया जा सकता है, ऑपरेशन हो सकता है 8-10 दिन का, अपेंडिक्स या हाथ का, तो भी 10 दिन का भोजन छोड़ा जा सकता है। कोई भूकंप में शायद कोई बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है और शायद वो सब बिल्डिंग के काट माल, वो सब बोझा हटाते हटाते 10-15-20 दिन हो जाता है, और 20 दिन के बाद कोई व्यक्ति जीवित बाहर आता है, तो 20-20 दिन भी भोजन के बिना वो रह सकता है। भोजन क्या है? नहीं मिला, इसके लिए छूट गया था कि वास्तविक मेरे आत्मा को भोजन की जरूरत नहीं है। संयोगो मूला जीवेना पत्ता दुख परंपरा, ये दुखी परंपरा, इसके लिए मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मासक्षमण मृत्युंजय तब कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतिम समय पर जब आपको कष्ट आएगा इस देह पर, उस देह का कष्ट आप झेल पाओगे, क्योंकि आपने 1 महीने तक कष्ट झेला है। सबसे बड़ा दुख भूख भोजन का था। शुरुआती भोजन से हुई, हमारे जन्म के साथ साथ मृत्यु भी भोजन से हुआ। तो ये चैनलाइज हुआ, तो भगवान ने तप का लक्षण, तप का गुण, तप का जीवन बताया कि जिसी ने तपस्या की उसको वो तपस्या शरीर के नाते हुई है, और आगे जाके वो भाव बढ़ गए तो आत्मा के नाते हुई है। अब वो प्रभु महावीर ने जो वरदान दिया था तपस्या का, जो प्रभु महावीर ने जो तप किए, वो तप के नाते बहुत सारे लोग उनकी परंपरा में जुड़ गए। वो जुड़ तो गए, अब प्रभु महावीर बनने के साथ भी जुड़ना है, प्रभु महावीर की परंपरा में जुड़े, प्रभु महावीर के साथ ही जुड़ना है। तो जिसने भी पूर्व के टाइम पे मास्टर श्रवण किए, वो ट्राई करो, कम द्रव्य से चलता है, शुरुआत करो। कैपेसिटी है, कई बार ऐसा होता है 30 उपवास होते हैं, 36 उपवास होते हैं, 50 उपवास होते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई उपवास का सेटिंग करो, तो क्या करे, रात को खाना पड़ता है। अब तो कोई कैपेसिटी ही नहीं है, कहाँ गई कैपेसिटी भाई? कैपेसिटी गई कहाँ पर? ये सब हमारे मन को मनाने के लिए, या तो हमारे मन को एक समाधान मिला है। वास्तविक स्थिति क्या है? ये संयोग जो है, जो राजेंद्र कोश के अंतर्गत संयोग की जो व्याख्या बताई है, इस ज्ञान के बारे में हमारी आत्मा कितनी जागृत है, हम कितना त्याग का बल निर्मित कर सकते हैं। भोजन की परिस्थिति कैसी है बताएं? टायर में हवा भरो, ऐसी है, गाड़ी का टायर है, व्हील, हाँ, उसमें हवा भरी, क्यों भरी? वो कम थी इसके लिए, तो वापिस हवा निकल गई, वापिस भरी, दे 50 किलो था, वो 40 किलो का हो गया, वापिस लेने के बाद खाया पिया था, वापिस 50 किलो का हो गया। टायर की हवा कुछ चेंज नहीं हुआ। मास्टर श्रवण किया तो ऐसा हुआ कि आंखें यहाँ आ गई, ऐसा हुआ कान आगे आ गए, ऐसा हुआ सिर पैर पे आ गया, पैर ऊपर आ गया, हड्डी आगे पीछे घूम गई, ऐसा कुछ हुआ? क्या हुआ? हुआ तो जो मांस, लोचा, पानी, वो कम हो गया और कुछ नहीं हुआ। 5-7-10 किलो का वेट का चेंज हुआ, वो भी कंटिन्यूटी नहीं है, वो भी महीने भर के बाद आप काम पे लग गए तो वापिस चलना, रूटीन आ गया। आपकी आत्मा ने वो बल निर्मित किया। देखो तो सही, अनाहारी पद के पहले भोजन का त्याग कैसे होता है, भोजन के त्याग के साथ आहार संज्ञा का त्याग कैसे होता है, क्योंकि ये तो जिंदगी भर चलने वाला है। जब तक नहीं मरोगे तब तक लोग खिलाएंगे आपको, क्यों ना बोले भाई? मरने वाला हो गया, दूध पियो, दूध पियोगे, अरे क्या क्या नाक बनाना है क्या उसको, साफ बनाना है क्या? तो फिर क्या दूध क्यों बिना? अरे क्या से क्या लेके आते हैं? ऐसी ऐसी दंड कथा में ऐसी ऐसी बातें हैं ना, और एक पूरा पिक्चर बने ऐसा, हाँ कॉमेडी। क्यों इसके पीछे ये सब? तत्व की बात तो पूरी छोड़ दी हमने। कहने की बात, संजोग मूला जीवे ना पत्ता दुख परंपरा। मेरे साथ आपको बोलना है, मैं 2 बार बोलूंगा, तीसरी बार आपको बोलना है।